गुड मॉर्निंग। आज कुछ नया शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आएगा। आज आपको पता है क्या चीज़ें शुरू करेंगे हम? आज हम स्पेशल सिर्फ एयरफोर्स वाई ग्रुप जो अग्निपथ का एग्ज़ाम है उसके लिए यूज कर रहा हूँ। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगी क्योंकि इसमें मैं रागा का सेशंस कराऊंगा आपको। और ये मैं जब तक कराऊंगा जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक मैं लगातार कराता रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बच्चा देख रहा है या दो बच्चे देख रहे हैं या 10 बच्चे देख रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अपना अपना बेस्ट और बेस्ट का बेस्ट कंटेंट दूंगा। और आपको जो चीज़ हमें वीक लगेगा और या आपको कोई चीज़ कोई चैप्टर है जो मॉक देते समय आपको वीक लगे और सॉरी, और वह देखिए ये इंपॉर्टेंट करिएगा। अगर कोई भी चैप्टर आप का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ही बच्चा पढ़े लेकिन वह सिलेक्शन ले ले। ठीक है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर ये मेरा चैप्टर वीक है, आप प्लीज़ इसको करा दो। तो मैं स्पेशली उसका चैप्टर एक दिन या उसका टाइम निकाल के मैं एक क्लासेस आपको एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, चलिए और हाँ, आप लोग को ये जरूरी है। और पीडीएफ के लिए रही बात तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए देखिए रीजनिंग का मैं ये थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर। देखिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों लिख रखा हूँ और ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है दिया हुआ है रीजनिंग का। देखिए क्वेश्चन नंबर ये पहला है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला का वो पूरा करे। तो ठीक है, आप लोग को प्लेस वैल्यू याद रहने चाहिए रीजनिंग के। आपको मॉक करा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा बताऊंगा नहीं। देखिए इसका प्लेस वैल्यू 3 होता है, इसका 7 होता है, इसका 9 होता है, इसका हमारा 11 होता है, इसका 15 होता है, इसका 18 होता है, इसका 20 एंड ये 24 और ये 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें प्लस का 4 हुआ, इसमें प्लस का इजोटी ये 10 होगा, इसका प्लेस वैल्यू 10 है। ठीक है, इसमें +3 का हुआ, तो ऐसे ही 4 3 का हो रहा है तो इसमें भी 4 और 3 का हो रहा है, +4 +3 का हो रहा है, तो इसमें भी 4 3 का 4 3 का हो रहा है। ठीक है, तो 4 3 का इसमें से देखिए कौन सा है, ये 1 है और ये 3 है, तो इसमें तो 4 का वैल्यू नहीं हुई, ये काट दीजिए। ये JD है तो ये तो J 10 हो गया, +4 जोड़ोगे तो 14 पे 14 होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर एफ का है। एफ कितने स्थान पे आता है? 6 पे आता है, इसमें +4 जोड़ोगे तो 10 आता है, तो 10 के स्थान पे क्या आता है? J आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका बताइए कि श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। तो गलत संख्या इसमें से कैसे ज्ञात करोगे आप लोग? देखिए 28 है, 28 में कितना जोड़ा गया है कि 33 है, 8 5 13, 5 जोड़ा गया है। इसमें कितना जोड़ा गया कि कितना माइनस किया गया कि 31 आया तो -2 किया गया है। ठीक है, इसमें से कितना जोड़ा गया तो +5 किया गया है, फिर इसमें से -2 का मतलब एक बार +5 का हो रहा है, फिर एक बार -2 का हो रहा है, तो यहाँ -2 हो गया, तो यहाँ से +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +5। इसमें से -2 किया तो 34 है, इसमें +5 करेगा तो 29 आना चाहिए, 39 आना चाहिए, तो 39 तो वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमारी 29 गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ 45 छात्रों की कक्षा में एक लड़का 20वें स्थान पर है। जब 2 लड़के शामिल हुए तो उनकी रैंक 1 से गिर गई। उसकी उसकी आखिरी से नई रैंक क्या है? अच्छा एक बात यहाँ पे देखिए, टोटल बच्चे होते हैं, टोटल का हम लोग को ज्ञात करना रहता है, तो हमारा फार्मूला क्या है? हमारा टोटल का फार्मूला क्या होता है रैंकिंग में? टोटल हमारे 45 है, टोटल का फार्मूला होता है कि लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, टोटल बताना रहता है तो टोटल हमें 45 दिया हुआ है और लेफ्ट से हमें पता है। देखिए एक लड़का 20वें स्थान पर है, हमें किसी भी तरफ से तो 20 लेने ही है, तो मैंने 20 लिया,
फिर उसके बाद प्लस राइट है और -1। जब राइट इधर आएगा तो ये 45, 20 माइनस कितना हो जाएगा 25, और एक ये -1 है तो ये प्लस हो जाएगा तो ये 26। तो 26। तो अब पूछ रहा है, अब पूछ क्या रहा है कि उसकी आखिरी से नई रैंक क्या है। आखिरी, ये शुरू से 26 आया तो आखिरी से हमारी रैंकिंग कितनी है, आखिरी से ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है ना, ठीक है। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा आंसर, 26 आया, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, 27 होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 4, एक लड़की का परिचय देते हुए राम ने अपने दामाद से कहा, उसका भाई मेरे बहनोई का इकलौता बेटा है, लड़की राम से कैसे संबंधित है। देखिए एक चीज आपको बता देते हैं, ये थोड़े से अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इतना लॉजिकली नहीं पूछता है एयरफोर्स, लेकिन ये समझ जाइए कि ये सारे एग्जाम्स के लिए काम आएंगे। देखिए अब थोड़ा सा मैं हाई लेवल का मॉक में डाल देता हूँ कि वो आपको काम आए। देखिए एक लड़की की परिचय देते हुए राम ने कहा, एक लड़की का परिचय देते हुए राम ने कहा, और राम ने अपने दामाद से कहा। तो राम ने अपने दामाद से कहा, ठीक है, एक लड़की का परिचय, तो वो दामाद, ठीक है, कहा उसका भाई, दामाद से कहा कि उसका भाई, उसका जो भाई है मेरे बहनोई का इकलौता बेटा, मेरे बहनोई, तो मेरी बहन जो है, मेरी बहन के जो हस्बैंड है वो मेरे बहनोई कहलाएंगे ना, उसका भाई, तो मेरे बहनोई, मेरे बहन क्या लिखा हुआ, उसका भाई। देखिए दामाद से कहा कि उसका भाई मेरे बहनोई, उसका भाई जो है वो मेरे बहनोई, जैसे अब आपको यहाँ बता देते हैं, ये एक पर्सन है, ठीक है, ठीक है। एक लड़की का परिचय देते हुए राम ने अपने दामाद से कहा, आप अपने पे इमेजिन सोचा कीजिए कि कैसे होता है। देखिए वो मेरी बात कर रहा है कि वह अपने दामाद से कहा, दामाद ये है, और ये दामाद उसका भाई, ठीक है, दामाद से कहा कि उसका भाई, इस लड़की का भाई है, यहाँ एक लड़की का भाई है। अब मेरे बहनोई, तो ये मैं हो गया, अब मैं, ठीक है, उसका भाई मेरे बहनोई का इकलौता बेटा है, तो उसका भाई, इसका भाई है वो मेरे बहनोई का इकलौता, मतलब मेरे बहन का जो हस्बैंड है उसका बेटा, तो मेरा क्या लगेगा, मेरा वो भतीजा या भांजा लगेगा, यही लगेगा ना, तो यही होगा। लड़की राम से कैसे संबंधित है, जो ये लड़की है वह राम से कैसे संबंधित है, लड़की राम से कैसे संबंधित है भाई, वो उसका मामा लगेगा ना, तो भतीजी लगेगा, भतीजा या भांजा लगेगा, ठीक है। मेरे बहनोई का इकलौते लड़का है ना, इकलौता बेटा है, तो इकलौता बेटा है तो मेरी बहन का ही तो लड़का हुआ, भतीजा या भांजा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, छठवां पांचवा है, चलिए देखिए कोई बात। दिए गए वैकल्पिक शब्द, ठीक है, यहां से ये बताइए, देखिए लिखा हुआ है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द एम्पलीफिकेशन के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता। मतलब नॉर्मली आप इन वर्डों से कौन सा अक्षर इसमें से बना सकते हो, बताओ, ठीक है। तो यहाँ मैनर दिया हुआ है, एक्टर से ए से ही शुरू कर लेते हैं, एक्टर, ए सी, ए दिया है, सी दिया है, टी दिया है, ओ दिया है, आर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए कट गया। एम दिया है, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ओ आर नहीं दिया है, खत्म। आर तो इसमें भी नहीं था, आर इसमें भी। चैम्प, सी एच दिया, इसमें एच नहीं दिया है, खत्म, क्योंकि इसमें एच नहीं दिया है, एच नहीं दिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें एम दिया, ए दिया, एन दिया है, आई दिया है, ए दिया है, ठीक है, मैनिया बन सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, यदि
ब्लैक स्मिथ को ऐसे इसमें ऐसे लिख सकते हैं के रूप में कोडित किया जाता है। तो चिल्ड्रेन के लिए के लिए कोड क्या होगा? तो चिल्ड्रेन के लिए कोड क्या होगा? तो बी है, बी के ठीक ये सी है, एल है, एल है। देखिए इसका प्लेस वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ BLACKSMITH। ये 2 होता है, ये 9, 1, 3, 11 एंड 19 एंड MN है ना, एन 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 14, M 13 होता है, 9, 28। ये आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। और ये नेक्स्ट लिखा है CNBLE है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो इसको तो 2 सेकंड में उड़ा दूंगा मुझे करना रहेगा। तो ये समझाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको प्लेस वैल्यू आपको याद होने चाहिए। प्लेस वैल्यू जिसको नहीं याद है मैं बता देना कि हाँ सर नहीं याद है, तो मैं उसका ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद किया हूँ। एकदम शानदार ट्रिक है, ठीक है। अपोजिट भी बताऊंगा। तो ये 3 है, ये 14, 2 एंड 5, 12, 21 एंड 14 एंड 11th, 21 और 10th। अब देखिए ये तो समान है, तो इसमें समान ढूंढ लीजिए कि सी है तो सी के बाद बी के बाद सी आया तो सी के बाद डी आएगा। डी सब में ही दिया हुआ है, आपको चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ आई है 9th पे, तो दूसरा 14 दिया हुआ है, तो मतलब इसमें कितना जोड़ा गया? 5 जोड़ा गया। इसमें कितना +5 का हुआ है, इसमें +1 का हुआ। ए है, बी है, फिर इसके बाद ए है, फिर इसके बाद 1 का 2 हो जा रहा है। तो H 8 है, 8 5 13, 13 पे क्या आता है? 13 पे क्या आता है? 13 पे क्या आता है? H 8 होता है ना, 8 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो 13 होना चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए ये तरीका भी गलत हो गया। ये जो तरीका है ये गलत हो गया, हमें कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए ये यहाँ से बी सी तो समान है, रहने दो। आई है, दूसरा है, तो लास्ट में देखिए जे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई जे, ठीक है। तो अब ऐसा हम देख लेते हैं, तो ये एच है तो लास्ट में आई होना चाहिए, नहीं है किसी में भी। अच्छा क्वेश्चन है यार। चिल्ड्रेन का बनाना है, एच ब्लैक एंड बी। देखिए इसमें कुछ नहीं है, मैं नॉर्मली फिर इसको मिटा के बताता हूँ। देखिए इसमें +1 और +2 का बस हो रहा है। देखिए इसमें ये बी है 2 नंबर पे होता है, ये 3 पे है, +1 का हुआ। ये एल है, कितना होता है? 12 होता है ना, और एन कितना होता है? 13 +1 का है, मतलब +2 +1 का है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे +2 करोगे तो सी और 1 कितना हो जाएगा? सी पे 3 होता है, 1 करोगे 4 आ जाएगा, डी हो गया। एच पे +2 करोगे तो 8 2 10 होता है, जे आएगा। तो ये आई खत्म हो गया, आई वाला खत्म, डबल जे दिया है, ठीक है। आई में +1 करोगे तो डबल जे आएगा, तो ये खत्म। ऑप्शन नंबर बी और डी में से कोई एक होगा। एल में 12 होता है, 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा? 14 पे कौन सा आता है? एन आता है। देखिए दोनों ऑप्शन में सेम दिख रहा है। फिर इसके बाद डी देखिए डी पे 4 होता है, 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 5। दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है। नहीं एफ ई अलग है, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से डी ई हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद आर में 2 जोड़ो, आर में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? आर में 2 जोड़ोगे तो 20 होगा, 20 में टी भी दिया है। ई 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कौन सा आरेख कंप्यूटर, इंटरनेट और सूचना संचार प्रौद्योगिकी का इसमें संबंध बताना है, कंप्यूटर और इंटरनेट और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो पहली बात
कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपको ये इंटरनेट ऑलरेडी उपलब्ध होता है, और आपको ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है वो दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये देखिए कंप्यूटर होता है, इंटरनेट ऑलरेडी होगा, कंप्यूटर में ही होगा, लेकिन यहाँ तो ये तुरंत खत्म हो गया। और कंप्यूटर में आपको ऑलरेडी टेक्नोलॉजी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये बहुत ईजी होता है, ये आता ही आता है। अब मैं जो करा रहा हूँ अब बस देख लेना कि नहीं आता तो बताना। अब यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। 2 दूना के 4 प्लस 2 6, 6 दूना के 12, यही हो रहा है ना। 2 दूना के 4 मतलब यहाँ पे 2 का गुणा प्लस 2, 2 दूना के 4 2 6, या 2 3 के 6, और यहाँ 6 अगर इसमें 2 से गुणा करें तो 12 माइनस का 2। ठीक है यार, यहाँ से 10 दूना के 20। अच्छा, इसमें 2 का गुणा, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो यहाँ 10 दूना के 20 2 22। ठीक है, इसमें 22 दूना के 44 माइनस 2, माइनस माइनस 2। फिर उसके 42 दूना के 42 दूना के 42 दूना के 2 दूना के 4 माइनस 2, तो यहाँ से 42 दूना के हो जाएगा 4 और 8, 84 2 प्लस 2 हो जाएगा 86, 86 गुना के 2 और माइनस का 2, तो 86 गुना के 2 मतलब 8 दूना के 16, 160 प्लस का 12। ठीक है, और तो ये हो जाएगा 172 माइनस का 2 तो 170। ठीक है, 170 मतलब 17 दूना के 34, 340 प्लस का 2, तो प्लस का 2 तो 342। आंसर में दिया है क्या? हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या बताना है, दिए गए प्रतीकों की आकृति श्रृंखला को पूरा करें। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नॉन वर्बल हैं, आते ही आते हैं एग्जाम में, आपको भी पता है। देखिए यहाँ इसमें से श्रृंखला है, मतलब आगे कौन सी श्रृंखला आएगी। तो यहाँ से ये तो एरो है, फिर यहाँ से यस डॉलर बना है, ये उल्टा होके फिर नीचे आ जा रहा है, फिर एक नया वर्ड आ रहा है। ठीक है, ये उल्टा हो गया, उल्टा हो रहा है ना, ठीक अपोजिट हो जा रहा है। देखिए अपोजिट हुआ है, ठीक है, अपोजिट होके ये आया, अब फिर यहाँ नया हुआ है तो ये नया उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ ये उल्टा हो गया, ये नया आया, यहाँ उल्टा हो गया, ये नया आया। ये जो ऊपर का, ये हमेशा देखिए ऊपर वाला यहाँ आ रहा है, ये देखिए एन वाला ऊपर आ गया, ये वाला ऊपर वाला जो है इधर आ रहा है ना, ये वाला देखिए ऊपर आ रहा है, वो भी अपोजिट में। ठीक है, ठीक है। अब इस जेड को जब अपोजिट करोगे तो ये जेड कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा कि नहीं, ऐसा देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। इसको आप जब अपोजिट करोगे तो कैसा आएगा आंसर, और ऊपर से तो ये यस आएगा नहीं, क्योंकि कोई रिपीटेड आ नहीं रहा है, उसमें आ रहा है कोई ऐसा वर्ड आएगा जो नया हो, नया होगा ना। तो यहाँ जो जेड है, उन जेड जो नीचे आएगा, जेड आएगा। जेड कौन सा आएगा बताएगा कोई? देखिए इसको मेरे आँख में कुछ पानी गिर रहा है यार, आप लोग समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई है दवा? ये जेड है, जेड कैसे आएगा नीचे? देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि जो वर्ड आया हुआ है नया आएगा, तो नया तो आएगा ही, लेकिन आप यहाँ देखिए कि ये जब अपोजिट इसको करोगे तो ये जब नीचे आएगा तो जेड ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 10 था, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 7 प्लस 3 421 कैसे हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। ये 7 त्रिक 21, 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 होगा। अब देखते हैं ऐसा आगे होता है कि नहीं। 11 7 77, सही है। 11 में से 7 माइनस किया 4, ठीक है, सही है। देखिए 7 माइनस 3 4, फिर 7 त्रिके 21, यहाँ 421। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है। 11 माइनस 7 11 माइनस 7 4, 11 गुना के 7, 11 7 77,
ठीक है, तो ये क्या हो गया 4077। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दीजिए, पहले तो 2 माइनस कर दीजिए, तो 4 और फिर 6 दूना के 12, तो 412 कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए, अशोक की माँ 5 साल पहले अशोक से 3 गुना बड़ी थी। ये मैथ का क्वेश्चन है। अच्छा, वो क्वेश्चन कौथा कराया हूँ, थोड़ा सा उसको मार्क कर लो, नहीं तो भूल जाता हूँ। क्वेश्चन कौथा 11 था, क्वेश्चन नंबर आज ये देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, किसी को दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसको, हाँ इसको बताना पड़ेगा। देखिए अशोक की माँ, ये रेशियो से होगा। अशोक की माँ 5 साल पहले अशोक से 3 गुना बड़ी थी और 5 साल बाद वह अशोक से 2 गुनी उम्र की हो जाएंगी। तो अशोक आज कितने साल का है? ठीक है, देखिए यहाँ लिखता हूँ, ये 5 साल पहले कितनी थी, ये अशोक हो गया, ये अशोक की मदर हो गई। अशोक पहले अगर 1 का रहा होगा तो माता 3 की रही होंगी। और अगर ये 5 साल बाद का लिखता हूँ, ठीक है, 5 साल बाद अगर अशोक 1 का रहा होगा तो माता 2 की रही होंगी। ठीक है, यहाँ रेशियो को समान कीजिए। रेशियो को क्या करोगे आप, रेशियो को समान करोगे। तो रेशियो को समान करने के लिए क्या किया जाएगा, रेशियो यहाँ देखिए, यहाँ 2 का डिफरेंट है, यहाँ 1 का डिफरेंट है, तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अनुपाते, मतलब यहाँ सॉरी, यहाँ तो 1 अनुपाते 3 रहेगा ही रहेगा। फिर 2 यहाँ से जब करो, यहाँ 2 से यहाँ इसमें गुणा हो जाएगी, जैसे इसमें यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, 2 से गुना, यहाँ 1 से गुना। ठीक है, अब देखिए 2 और ये 4 हो गया। तो पहले माता की उम्र 3 थी, तो अब 4 हो गई, तो 1 यूनिट बढ़ी, 1 यूनिट। और ये कभी भी जो प्लस माइनस का सिंबल होता है, ये 10 जुड़ जाता है, तो ये 10 मतलब 10 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ी 10 यूनिट के बराबर, तो 10 यूनिट के बराबर। तो ये जो जब पहले क्या था, पहले अशोक जो था वो 10 यूनिट था। जो ये देखिए पहले अशोक 1 यूनिट है ना, तो पहले अशोक 10 यूनिट था। तो अब 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल, अब ये देखिए फिर लिखा है अशोक आज कितने साल का है। तो अशोक आज कितने साल का है, 10 साल ये पहले का है। ठीक है, तो 10 साल पहले मतलब 5 साल पहले का, तो वर्तमान में उसकी उम्र कितनी होगी, 5 बढ़ गई है, तो 10 + 5, तो ये वर्तमान में कितना है, 15 साल का है। कितना है, 15 साल का। ठीक, समझ में आया कि फिर से समझाऊं? चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। इसमें कुछ था नहीं, बस सिंबल सा है, मैं एक नॉर्मली एकदम अच्छे से लिख देता हूँ। थोड़ा सा ये समझाने में मुझको दिक्कत हो जाता है, लिख देता हूँ अच्छे से। देखिए ये 5 साल पहले का, जिसे वो प्रेजेंट एज बोला जाता है, और ये 5 साल बाद का। ठीक है, बाद का। अगर अशोक और ये मदर की बात है, अशोक अगर 1 का रहा होगा तो माता 3 की रही होंगी। अशोक अगर 5 साल बाद 1 का रहा होगा तो माता 2 की रही होंगी। यहाँ रेशियो समान नहीं है, तो रेशियो को समान करेंगे तो यहाँ पे 2 का डिफरेंट है, यहाँ 1 का डिफरेंट है, तो इन दोनों को गुना, ये जो 2 वाला है इसमें गुना हो जाएगा 2 से, इसमें जो 1 का, इसमें इसका जो 1 का है ये ऊपर जाके इससे गुना हो जाएगा, तो ऊपर 1। तो ये जब गुना करने के बाद आओगे तो फिर यही अशोक और माता की उम्र जो हो जाएगी 1 हो जाएगा, और ये 3, और फिर इसके बाद ये 2 और ये 4। ठीक, ये माता की उम्र 1 यूनिट बढ़ रही है, 1 यूनिट बढ़ी है, तो ये जो 5 साल पहले और 5 साल बाद की उम्र है, ये जो दिया हुआ है, ये जो है 1 यूनिट का, 1 यूनिट जो है वो 10 यूनिट के बराबर दिया हुआ है, 10 यूनिट के बराबर। तो मतलब कि 5 साल पहले अशोक की उम्र, 5 साल पहले अशोक की उम्र 10 साल थी, तो अब वर्तमान में 5 जुड़ जाएगा तो ये 15 साल का हो जाएगा। वर्तमान की एज पूछा है ना, 5 साल, देखिए 5 साल पहले की है उम्र जो बताई, जो वैल्यू निकली है वो वर्तमान की पहले की उम्र निकली है।
ठीक है, ये जो वर्तमान होता है, वर्तमान, ठीक है, ये वर्तमान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए दर्पण छवि बताना है, कैसे इसका बताएं। दर्पण छवि इस तरह जिधर की ये तीर बनी रहती है ना, उधर ही की दर्पण छवि बताते हैं। तो इसको आप पकड़िए पहले, ये यस है, तो यस को क्या करिए, यस को जब आप पलटोगे तो एस कैसा हो जाएगा, आपको सिंपल सा ये जो तीर दी हुई है ये तो सीधा कभी होगा ही नहीं। दर्पण में कुछ भी हो, ये जो तीरें हैं सीधा होंगी नहीं, सीधा होंगी नहीं होंगी दर्पण सीधा नहीं होंगी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन लिखना जरूरी है। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अब इसको पलटिए तो इसको पलटने से क्या हो जाएगा, ये जो यस है ये यहीं से आपको पलटेगा। तो यस कैसे पलटेगा आपको पता है, ये तीर है, तीर किधर जाएगी, तीर नीचे को है, तो ये जो मिरर है, आप अगर इधर से इसको ये जो तीर है ऐसे पकड़ोगे तो ये ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, कि नहीं जाएगी। देखिए इसका जो है ये तो कभी होगा ही नहीं, सीधा दिया है, और ये तो ऊपर जाएगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी। मैं ऑप्शन को ज़्यादा एलिमिनेट करता हूँ, क्योंकि आप तीर है, कभी भी मिरर इमेज करोगे तो ये ऐसा सीधा बनेगा नहीं, ऐसा बनेगा नहीं, ऐसा बनेगा नहीं, क्योंकि कभी भी यस है, जो यस जब होगा तो ये ऐसा होगा ना, ऐसा होगा। तो ऐसा होने के लिए जो ये तीर ऐसे है तो ये तीर ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी ना, सिंपल सा। तो मुझको यही ऑप्शन नंबर डी में दिखा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी ट्रिंगल और देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें कितने ट्रिंगल है आपको बताना है। देखिए सिंपल सा ट्रिंगल है, इसमें से ट्रिंगल आपको बताना है। इसमें से बताइए कितने ट्रिंगल, कितने त्रिभुज हैं। देखिए ये एक, पहली बात कि ये पूरा का पूरा एक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक, ये वाला दो, फिर इसके बाद फिर ये एक तीन, फिर ये जो एक दिख रहा है, कलर चेंज करके बताता हूँ। ये देखिए ये जो है ये कितना था, ये कितना बताया हूँ, एक दो, ये जो ब्लू वाला है ये भूल जा रहा है, कलर चेंज करने के चक्कर में भूल गया, ठीक है। देखिए पहली बात कि ये जो है इतना दूर आप काउंट कर लो पहले, ये एक हो गया, एक, फिर इसके बाद ये जो है ये दो, इतने दूर दो, फिर ये एक है ये पूरा तीन, फिर ये एक पूरा चार, फिर इस पूरे को लेके ये पूरा पाँच, ठीक। और अब ये पाँच, फिर ये पाँच हो गया, फिर इसके बाद और इसमें दिख रहा है कुछ पाँच, नहीं मुझे नहीं दिख रहा है पाँच। फिर इसके बाद इसको पूरा ले लीजिए, एक ये छः, ठीक। फिर ये इतना दूर के इसका बताओ छः, फिर इसके बाद इसको पूरा ले लीजिए, इसको पूरा, ये छः एक सात, फिर इसको ले लीजिए, ये आठ, आठ हो गया। फिर इसके बाद इस पूरे को ले लीजिए, एक नौ, पूरे को ले लिया नौ, फिर इसके बाद इस पूरे को ले लीजिए दस, इस पूरे को ले लिया दस, ठीक है।
फिर देखते हैं, पूरे को ले लिया मैंने 10, फिर उसके बाद 10 हो गया ना, फिर उसके बाद इसको मैंने पूरा लिया 10, फिर इसके बाद ये भी तो ट्रिंगल ही है 10, फिर इसके बाद ये पूरा 11, ठीक है, इसमें 12 हो गया। अब इसको जो ये जो है ये ट्रिंगल इतने दूर अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रिंगल ये भी है ना, है कि नहीं, ठीक है। इसमें टोटल ट्रिंगल 14 है, ये 13 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 15 तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। और जिसको खूब बढ़िया से गिनना होगा वो भी गिन लेगा, ठीक है। मैंने आपको एकदम स्पेशली सेपरेटली बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बताइए इसमें क्या लिखा है, दिए गए प्रतिक्रियाओं से आकृति की श्रृंखला को पूरा करें। नेक्स्ट को आगे क्या आएगी, ठीक है, देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ सेफ है, मैंने ये ऑलरेडी देखिए आपको नॉन वर्बल करा रहा हूँ ना, उसमें कराया होगा, देख लीजिएगा आप, उसमें है, मुझे कंफर्म है कि मैंने कराया है। देखिए यहाँ पे है ये दो, ये जो है ये इस साइड आ जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे आ गया इस साइड, और ये प्लेस वैल्यू चेंज करा, मतलब पहले इसको पकड़ लो, प्लेस चेंज किया, ये वाला है, फिर ये प्लेस चेंज किया, फिर ये है, इसके बाद ये प्लेस चेंज किया, ये है तो इसके बाद ये प्लेस चेंज किया, तो ये है, तो यहाँ पे ये ए आना चाहिए, तो कहीं दिख रहा है पहले, तो पहले तो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, बी और सी बचा, बी और सी बचा है, बी और सी बचा है, तो बी और सी बचा है, बी और सी बचा है, तो बी और सी बचा है, तो इसमें से फिर देख लीजिए कि जो ये था ये यहाँ आया है, तो ये है जो यहाँ आएगा, ये है जो यहाँ आएगा, ये गुना जो है, नहीं ये जो है ये यहाँ आया है, तो ये जो गुना है यहाँ आएगा, तो गुना, और ये इसके सोच में देखिए कि ये होना चाहिए गुना और त्रिकोण, गुना और त्रिकोण, गुना और त्रिकोण किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, बस बात खत्म, ऑप्शन सी काट दो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिए गए उत्तर के आकृति में कागज को खोला जाने पर यह कैसे दिखेगा। अगर कागज ऐसे कटा हुआ है तो इसको आप खोलोगे तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा बताएगा कोई, कैसा दिखेगा। क्वेश्चन 16 कोई है, देखिए ये ऐसा है, तो ये कम से कम ये गोला होगा, तो गोला होगा तो ये तो ऑलरेडी ऐसे ही काट दो, ये ऐसे ही काट दो, क्योंकि यहाँ देखिए ये गोले का बात कर रहा है, तो गोला जो भी कट के आएगा गोला बन के आएगा। और ये त्रिकोण बना, ये चार कोना बना है, तो चार कोना ही होगा, क्योंकि जब ये चार कोना होगा तो ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा जाएगा, ऐसा होगा ना। तो ये मेन चीज़ है कि ये लंबा में तो होगा नहीं, लंबा में ये गोला दिया हुआ है ऑलरेडी, ये गोला दिया, गोला है नहीं, इसको भी काट दीजिए। और ये चार कोना ये दिख रहे हो, ये ऐसा कटा ऐसा होगा, जब इसको आप खोलोगे तो ये पहले फिर ये इधर को खुलेगा ना, ऐसा ऐसे खुलेगा, तो ये इसका जो गोला होगा यहाँ इतने दूर आएगा, ऐसा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए इस क्वेश्चन का क्या होगा, जब एक रेडियो की कीमत 20% की कमी हुई तो इसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई। एक चीज़ है, मैं आपको बता दिया था, थोड़ा सा मैं ये आपको नहीं बता पाया था, शायद ये डिस्काउंट वाला है, ठीक है, डिस्काउंट वाला है, लेकिन इसको मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको परसेंटेज से करिएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को पता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5, क्या आती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये ओरिजिनल होता है,
ओरिजिनल, और ये जो होता है हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ फिर बोला है कि 80%, 80% को क्या कर रहा है कि वृद्धि कर रहा है। 80% के फ्रैक्शन वैल्यू थे 4/5, ये ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल, ठीक है। अब ये सॉरी रेड कलर ले लेता हूँ, इससे थोड़ा दिखता नहीं है, ठीक है ना, आप लोग को हाईलाइट नहीं दिखता होगा। ओरिजिनल, ठीक है, मैंने ऐसे कर लिया। तो पहले बात कि ये ओरिजिनल है और ये न्यू है, ठीक है। ये 5 था तो ये 1 घट के 4 हो गया, और ये 5 था तो ये बढ़ के 4 कितना हो गया 9। तो इसको रेशियो, आप रेशियो से करिएगा और इसमें मल्टीप्लाई बस इनको दोनों को कर दीजिए। इनिशियल और फाइनल वैल्यू को प्राप्त करने के लिए थे 25 और ये 36। तो ये आप देख रहे हो कि ओरिजिनल 25 था, इसे 36 में बेचा गया, तो कितना % का प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया 11/11 कितना हो जाएगा 25 और 36, तो कितना हो जाएगा, इसमें अंतर कितने का हो रहा है 5 और 6 का अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं बताओ हमको, बस कितने का अंतर हो रहा है 11/25 का हो रहा है ना। तो 11/25, 11/25 गुना के 100 आप लोग करोगे तो इससे 25 चौको 100, तो मतलब कि 44% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना। देखो 25 था ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है और ये न्यू है, तो 36 हुआ, 11 बढ़ा, तो 11 बट्टे किस पे बढ़ा, सीपी पे बढ़ा 25, तो 11/25 मतलब गुना के 100। तो बिक्री पर कुल प्रभाव क्या था, तो ये पूछा है ना, कुल प्रभाव पूछा है। जब भी कुल प्रभाव पूछे तो आप लोग ऐसे करोगे। सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। देखिए ये वाला था, ये मैंने ये जो बताया, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो लिखे समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर बता दिया है हमने, ठीक है। देखिए इसका होता है, इसको आप सिंपल सा, ये ओरिजिनल होता है और ये न्यू हो गया, ठीक है। तो ओरिजिनल न्यू हो गया, तो ये पहले तो 5 था तो 1 घट गया 4 हो गया, 1 घटा है ना, -1 हो गया, और यहाँ पहले 5 था तो इसमें +4 हो गया, तो ये 9 हो गया। बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 25 हो गए और ये हमारे 36 हो गए। कितने का बढ़ा, +11 बढ़ा, तो 11 किस पे बढ़ा, 25 पे बढ़ा, ओरिजिनल पे। ओरिजिनल पे कैलकुलेट करते हैं तो 25/100 परसेंटेज में निकालना, 25 चौको 100 और 11 चौको 44, मतलब 44% इंक्रीज हुआ। क्या हो गया 44% इंक्रीज, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, रवि का वेतन अमित के वेतन का 150% है, अमित का वेतन राम के वेतन का 80% है, तो रवि के वेतन में राम के वेतन का अनुपात क्या है। इसको आप 100 मान के डायरेक्ट करिएगा जैसे, और ये हमेशा उल्टा चलता है। देखिए ये जो जहां खत्म होगा अमित का वेतन राम से, तो राम से लेके चलिएगा, पहले राम को पकड़िए, फिर अमित को पकड़िए, फिर रवि को पकड़िएगा। तो राम का अगर 100 रहा होगा तो इसका 80 रहा होगा, और अगर अमित का फिर बोल रहा है, ऊपर आइए देखिए, रवि का वेतन अमित के वेतन से 150%, तो 80 का आप 150 निकालोगे बटे 100 कर दो, ठीक है। 00 से 00 कट गया, और 15 कितना होता है 120, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, कितना है देखिए, रवि का वेतन अमित के वेतन से 150% अधिक था, तो 15 120 होता है, तो 15 120 कर दिया हमने, कर दिया ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ से ये 0 से 0 खत्म कर दीजिए। अच्छा 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 पचे 10। फिर बोला है कि यहाँ देखिए इंग्लिश में पढ़िएगा, OT इज द रेशियो राम सैलरी एंड रवि सैलरी। तो राम सैलरी 5 एंड फिर उसके बाद रवि की सैलरी 6, 5:6 होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ लोग परसेंटेज से बताते हैं, पर हमारा एक ही मानना है कि क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग अपना तरीका लगाया करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए बी, यहाँ पे टाइम वर्क का क्वेश्चन है। A+B किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, और A अकेला उसी काम को कितने 9 दिनों में करता है। फिर पूछ रहा है B को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 9 के 36, मतलब 9 चौक 6 के 36। तो यहाँ से 6 चौको 6 के 36, 9 चौको 36, 6 जो ये
ये 6 यूनिट काम करता है, तो ये 4 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो ए प्लस बी टोटल मिलके 6 यूनिट करते हैं और ए अकेला 4 यूनिट करता है। तो पहली बात कि 2 बचा, 2 यूनिट बी का हो गया ना, तो 2 यूनिट बी का, तो टोटल वर्क कितना था 36, अब बट्टे 2, 2 से जब करोगे तो 18 दुना के 36, तो ये 18 कितने दिनों में कार्य करेगा, 18 दिनों में। ठीक है, ए बी अकेला उस काम को 18 दिनों में करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, लागत मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत पर एक लेख को चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि ग्राहक को 5% की छूट देने के बाद 33% का लाभ हो सके। 33% का लाभ हो सके, ठीक है, कोई बात नहीं, 33% का लाभ हो सके। देखिए, पहले बात की आपको मार्केट ये थोड़ा डिस्काउंट का है, आपको डिस्काउंट वाला बताया नहीं हूँ। अगर वीक लगेगा तो बोल दीजिएगा, मैं अलग से सेपरेट क्लासेस डिस्काउंट का ले लूँ। देखिए, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको अच्छे से बता देता हूँ। मार्क प्राइस हमेशा 100% मानी जाती है, मैंने 100% माना। 100% पे 5% की छूट दिया तो ये कितना हो गया, 95% में सेल किया, क्योंकि 5 माइनस हो गया, 5 RS हो गया, तो ये 95 में ये मेरी सेलिंग प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस 95 हो गई। ठीक है, तो 100% CP होता है, मैंने माना कि 100% हमेशा CP होता है। ठीक है, और ये आपको पता है कि CP प्लस प्रॉफिट परसेंट ही इज इक्वल टू SP होती है ना, ये होता है। जैसे कि मैंने 100% माना, फिर प्लस इस पे 33% का जो ये बोल रहा है प्रॉफिट करना है, इज इक्वल टू SP। ठीक है, अब मैं इसको साइड में करता हूँ, अब यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए 133% किस पे निकलेगा, 100% मैंने CP माना था। फिर इसके बाद गुना के CP करोगे, गुना CP पता नहीं है हमें, 100% माना मार्क प्राइस, तो CP तो इज इक्वल टू कितना था, 95 सेलिंग प्राइस है, तो 95 सेलिंग प्राइस। देखिए सेम यही फार्मूला लगाया हूँ, देखिए सेम जो ये मैंने लिखा है ना, बस यही होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है। लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट अलग है, तो ये देखिए पहली बात कि ये 19 से कटेगा, 19 बचे 95, 19 नवा के नहीं, सॉरी 19 नवा के नहीं, 19 सत्ते हो जाएगा। तो ठीक है, फिर इसके बाद ये 500/7, देखिए यहाँ, अब मैं इसको थोड़ा दिख रहा है कि नहीं तो लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 500/7 फिर इज इक्वल टू कितने पे जाएगा, तो यहाँ से 500/7 है। ठीक है, 500/7 ये हमारा CP आ गया। CP कितना आ गया, 500/7 आ गया। तो 500/7 आ गया, तो अब फिर हम इसको मार्क प्राइस पे कैसे डिनोट करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में हम लोग कैसे, जो मार्क प्राइस माने थे 100 माने थे, अब माइनस का 500/7, तो 7 से इसमें गुना करोगे तो 700 माइनस के 500 मतलब 200/7, कितना आ जाएगा, 200/7। 200/7 और कितने पे, मैंने CP कितना आया था हमारा, 500/7, तो ये 7, ये जो हमारा CP आया था ठीक है, तो 7 से 7 गया, और हमें परसेंटेज में निकालना है कि का लाभ प्राप्त हो सके, तो 100 में निकालना है, तो ये 100 से 5 बार में जाएगा, अब 5 से ये 4 बार में, मतलब कि 40% का लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए 10 टेस्ट, देखिए यहाँ लिखा हुआ 10 टेस्ट खेलने के बाद एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 11वें टेस्ट में 100 रन बनाए, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत क्या है। कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया ना, तो बस सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको दिमाग में हो जाना चाहिए। देखिए हर एक इन्हें अगर कहीं रन बढ़ रहा है, देखिए 10 टेस्ट खेलने के बाद क्रिकेट खिलाड़ी ने 11वें टेस्ट में 100 रन बनाए, ठीक है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो पहली बात की 5 बढ़ जाएगा, तो हर एक इनिंग में बढ़ेगा। एक इनिंग में अगर एक में खेलता है, एक में खेलेगा तो 5 बढ़ रहा है, तो 11 में खेल रहा है तो 11 × 5 = 55, 55 रन बढ़ गए, तो ये 55 बढ़ गए, तो 100 रन बने हुए हैं, तो 100, ये तो 55 बड़ा है ना, तो इसमें से 55 अगर हम माइनस करेंगे तो पुराना हमारा 45 आ जाएगा। पुराना क्या हो जाएगा, पुराना हमारा 45 रन, तो 5 बढ़ रहा है, तो अगर हम 5 जोड़ देंगे, हर एक इनिंग का जोड़ देंगे, तो 11वें इनिंग का हमारा 10 टेस्ट का तो 45 आ गया, 11वें इनिंग का हमें बताना है, तो 5 जोड़ देंगे तो 50,
कितना रन हो जाएगा, नया औसत रनों का वर्तमान औसत हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक आदमी 25 किमी घंटा की गति से 50 किमी और अगले 40 किमी 20 किमी घंटा की गति से यात्रा करता है और उसके बाद 90 किमी 15 किमी घंटा की यात्रा करता है। उसकी औसत गति आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है। स्पीड एवरेज क्या आती है, एवरेज स्पीड क्या आती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो आप यहाँ देखिए टाइम वन क्या दिया हुआ है, 50। टाइम वन क्या दिया हुआ है, टाइम वन दिया हुआ है कि 50 किमी डिस्टेंस है और 25 किमी में जाता है, तो हमें 2 घंटा मिला। फिर टाइम टू में क्या दिया हुआ है, 40 अपॉन के 20, मतलब कि ये हमें क्या दिया, 20 गुना के 40, 2 घंटे मिले। ठीक है, फिर टाइम 3 में क्या दिया हुआ है कि 90 को 45 से गया तो 15 से गया, सॉरी 15 लिखा है, 15 चौको 15 75 15 छक्का 90, 6 और दिया हुआ है। तो इन सभी टाइमों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ये 10 टाइम है, फिर टोटल डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, टोटल डिस्टेंस कितने हो जाएंगे हमारे, 180 हो जा रहा है। ठीक है, 180 हो रहा है ना, तो हम टाइम से 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये तो 18 हो जाएगा, 18 किमी पर आवर। ठीक है, आंसर नंबर ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, चाहता तो शॉर्टकट में बताया होता। देखिए ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाओगे तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट आपको ऑप्शन से बताऊंगा। देखिए एक आयताकार है, मैं आपको यहाँ पे एक आयताकार बता देता हूँ कि देखिए एक ये आयताकार हो गया। ठीक है, आयताकार हो गया, और आयताकार आपको पता है कि आयत का होता है लंबाई गुणे b। देखिए जैसे लिखा हुआ है, एक आयताकार हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हॉल की लंबाई, तो ये आयत दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 750 मीटर, तो लंबाई गुणे b, तो लंबाई गुणे चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसके ये कितने बराबर दिया है, 750। अगर मैंने माना कि लंबाई x + 5 है और चौड़ाई जो है हमारी x है, और ये इज इक्वल टू कितना दिया है, 750, ये दिया हुआ है, मैंने मान लिया। ठीक है, तो फिर मैंने माना, अगर अगर मैं ये मान लूँ कि जो ये x + 5 दिया हुआ है और यहाँ ये x है, मैं इसी को क्यों ना मैं ऐसा मान लूँ। देखिए मैं दूसरे पे एकदम बढ़िया से सटीक समझा देता हूँ, मैं क्यों ना इसको x + 5 कर दूं और इसको x - 5 कर दूं। ठीक है, इसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, और इसको x + 5 कर दिया। अगर ये मैंने ये कर दिया तो क्या इसमें कोई दुराय है, क्या कोई तकलीफ है? मैंने इसको सिर्फ x माना, इसको x - 5 मान लिया, मैंने इसको काट दिया। ठीक है, मैंने जो प्लस माना था मैंने उसको माइनस कर दिया, जो माइनस था उसको प्लस कर दिया। ठीक है, बस ये। तो अब बताओ किसको क्या करो, तो इसको ऑप्शन से करोगे तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो माइनस था इसको मैं ऑप्शन से 30 को उठाता हूँ, तो 30 को उठाऊंगा तो मैंने ऐसा बनाया, मैंने यहाँ पे जो ये 30 था 30 को 5 माइनस कर दिया, तो ये मेरे कितना हो जाएगा, 25। मैंने इसको 25 मान लिया ब्रेथ चौड़ाई को, और फिर इसके बाद ये जो लंबाई है मैंने लंबाई को क्या मान लिया, 25 था। मैं अगर 25 था रहा होगा, ये 25 है, 30 था तो मैंने 5 माइनस के 25, और अगर ये 25 रहा होगा तो मैं 5 प्लस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 30। तो आप देखिए कि 30 गुना के 25 क्या ये 750 होता है क्या, हाँ होता है। 25 के 75, देखिए 750 सेटिस्फाई हो गया। बस ये आपको ऑप्शन से करना है। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो आपकी जिंदगी एकदम बकवास हो जाएगी और कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब जीएस का क्वेश्चन आ गया। देखिए पूछ रहा है कि किस संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। तो ये लिखा हुआ है 42वें संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब ये संशोधन लिखा हुआ है, इंग्लिश थोड़ा हमें कमजोर है क्योंकि ये पता नहीं है, हम इंग्लिश के टीचर हैं ये, लेकिन ये क्या क्या लिख देते हैं लोग, कॉन्स्टिट्यूशन
नल अमेंडमेंट मतलब एक्ट 1976 के तहत ये संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बताइए कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इस टाइम राज्यपाल हैं श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, सेम सटीक हम एयरफोर्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो इससे बाहर आ ही नहीं सकता। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तरल धातु है? निम्नलिखित में से बताए कौन सी तरल धातु है? मरकरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है पाठ दस्तावेज बनाने, संवादक, समरूप, संग्रहण और पुनःप्रति मुद्रक के लिए समग्र शब्द क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग में ये सब सारे काम किए जाते हैं। ये तो वेब डिजाइनिंग होता है, ये अलग चीज़ है, और ये डाटा बेस्ड ये मैनेजमेंट होता है। स्प्रेडशीट ये जो डिजाइन होती है, ये जब ये आप कोई वर्ड आप लिख लोगे तो उसमें जो डिजाइनिंग की जाती है ये इसके द्वारा की जाती है। ठीक है, मैं ऑलरेडी कंप्यूटर पढ़ा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं बस वैसे ही करा रहा हूँ। मैं भाई कंप्यूटर पढ़ा हूँ, मेरा एडीसीए कंप्लीट है और डिप्लोमा भी है। ठीक है, अब देखिए पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं किसी को पता है? पोलो टीम में खिलाड़ी 4 खिलाड़ी होते हैं, सॉरी 4 खिलाड़ी होते हैं। और 7 खिलाड़ी आपको पता है किसमें होते हैं? 7 खिलाड़ी आपको, ये जो 7 खिलाड़ी दिया ये ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 खिलाड़ी हमारा 7 खिलाड़ी हमारे वाटर पोलो में होते हैं। देखिए जितने माइंड में सब मैं लिखवा देता हूँ, वाटर पोलो में होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल में भी होते हैं, नेट बॉल। ठीक है, नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। और ये वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और ये 8 खिलाड़ी किसी में होते ही नहीं है, इसके वजह से ये गलत है। अब थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। क्रिकेट एंड हॉकी। क्रिकेट एंड हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद रग्बी फुटबॉल, जो ये रग्बी फुटबॉल होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, एंड बेसबॉल और खो-खो, बेसबॉल एंड खो-खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, और अब नेक्स्ट चलते हैं। जितना था इम्पोर्टेंट वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 ईस्वी में के नेतृत्व में बॉम्बे में आयोजित की गई। किसके द्वारा की गई थी? बताएगा कोई? ये श्री उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपको किसी को पता है कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब कुछ डेज भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे कब होता है? एयरफोर्स डे हमारा कब मनाया जाता है? आप एयरफोर्स के बारे में पढ़ रहे हो तो एयरफोर्स का याद रहना चाहिए। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। एंड एक इम्पोर्टेंट आता रहता है, एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म भी पूछता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, मैं लिखवाता हूँ। फुल फॉर्म लिखिएगा ACQUIR, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट डे और पूछा जाता है, एक पूछता है कि एड्स किसके वजह से होता है? तो ये HIV नामक वायरस से होता है। ठीक है, ये HIV नामक वायरस से, ये वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और डे होता है, मजदूर डे, लेबर डे पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर डे होता है, जिसको आप
लेबर डे पूछता है, जिसे हम बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं, 1 मई। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट मेरे माइंड में तो नहीं आ रहे हैं, और आएंगे तो अगर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने ना, सारे मॉक कराऊंगा जो अब जब तक एग्जाम नहीं हो जाते, इसको वजह से देख लीजिएगा। देखिए ये लिखा हुआ है, एकदम लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है शब्दकोश में क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम, पहली बात की ABCD से आप लोगों को याद रहना चाहिए कि ABCD में कौन सा पहला क्रम आता है। तो देखिए D तो सब में दिया है, हटा दो इसको। अब YW तो लास्ट में ही आएंगे, Y पहले आएगा नहीं, ना ही W आएगा, तो इन सबको हटाओ। Y लास्ट में आएगा, तो Y लास्ट में आएगा। तो पहली बात तो ये आप देखिए कि ई क्या है, ई पहले आएगा, तो पहले कौन आएगा आपको पता है, ई। तो ई पे आ जाइए, तो पहले 3 आएगा। चलिए, तो 3 का ये हटाइए, C और B को हटाइए, या पहले ई आएगा, तो 3 आ गया ये। फिर इसके बाद आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ोगे तो L दिख रहा है, तो L पहले आता है कि N पहले आता है। L यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी ये इसका तो काम खत्म। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट आइए, तो ई के बाद हमारा क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है। आई पहले आता है कि के आता है, तो पहले क्या आता है हमारा, आई आता है, तो 2 आ गया, तो यहाँ से खत्म, 3 4 भी खत्म, ऑप्शन नंबर A, बस ऐसे ही खत्म करना है। ठीक है, जैसे ABCD से A to Z होता है ना, तो जिसमें पहले A, चाहे वो Z पहले क्यों ना दे दे और A दे दे, तो पहले Z को प्रेफर नहीं करोगे, पहले A को करोगे, क्योंकि A के बाद ही तो B आता है, B के बाद ही तो C आता है, पहले ऐसे ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का मॉक इतना ही है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉक बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत इस मॉक के पीछे किया है, क्योंकि मैं रात भर जाग के इस कंटेंट को बनाता हूँ कि एक भी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो छूटे ना, और बच्चों तक पूरा बढ़िया पहुँचे, क्योंकि जो भी बच्चा, एक भी बच्चा पढ़ेगा ना, तो उसको सिलेक्शन दिलाने की गारंटी मेरी। बस वो मेरे पे भरोसा करके बस वो पढ़ ले, मैं उससे बस यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। मैं एक टीचर होकर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अगर वो भरोसा करके मुझ पर पढ़ लेता है ना, तो मैं उसको सिलेक्शन न दिला दिया तो मेरा भी नाम अंजनी नहीं। और आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक ये एग्जाम होगा तब तक ये लगातार सीरीज चलती रहेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और रही बात एक चीज़ आपको बताने की कि आप लोग, छोटा सा चैनल है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और थोड़ा शेयर करिए अपने दोस्तों में, कि बताइए कि देखिए यहाँ पे फ्री मॉक चल रहा है, और वो भी एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। और एक चीज़ और आपको बताना है कि आप लोग जितना जल्दी 1K सब्सक्राइबर कराओगे, उतना जल्दी मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे आपसे रूबरू होऊंगा। ठीक है, वो भी डिजिटल बोर्ड पे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।